फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी रक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। सभी लोग उसी की शरण लें और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं,
मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लाते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से है। अध्याय 2 की शुरुआत में संत पौलुस लोगों को समझाते हैं, दोष नहीं लगाना है। दोष लगाने वालों को बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। यह मुख्य विषय है। और उसके बाद संत पौलुस समझाते हैं कि ईश्वर की दयालुता आपको पश्चाताप के लिए बुलाती है। ईश्वर हम पर दया करते हैं ताकि हम पश्चाताप करें। आगे उनका कहना है, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृत की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। जो धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृत की खोज जो करता है, उसको ईश्वर की ओर से कृपा मिलेगी, सम्मान मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा। यही बात प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में अध्याय 7 की शुरुआत में यीशु कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, क्या मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? तो यीशु कहते हैं, ढोंगी, पहले अपनी आंख की धरन निकालो, तब तुम्हारे भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तुम अच्छी तरह देख सकोगे। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है, हम दोष लगाते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी टाइप के लोग
दोष लगाते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं मैंने फैसला किया कि मैं आपसे दोष नहीं लगाऊंगा, फैसला से नहीं चलेगा। मैंने हिंदुस्तान के कई जगहों पर कई लोगों के साथ काम किया है। तरह तरह के धर्म के लोग, और स्त्री हो या पुरुष या राजनीति के लोग, ये सब दोष लगाते हैं। इसका कारण क्या है? प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग इसका कारण पढ़ते हैं। अध्याय 12 पद संख्या 10 में, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। तो अभियोग लगाने वाला शैतान है। शैतान ईश्वर के सामने खड़ा होकर ईश्वर के विरुद्ध या उनके भक्तों के विरुद्ध अभियोग लगाता है, इसलिए वो नीचे गिरा दिया गया। शैतान को स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। शैतान की प्रेरणा से हम दूसरों को दोष लगाते हैं, और हम लोग जांच कर देखें, यदि ईश्वर की कृपा नहीं है, ईश्वर के प्रति हमारा रिश्ता नहीं है, उतनी मात्रा में हम लोग दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे। इसके विपरीत में हम लोग पढ़ते हैं रोमियों का नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 में, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो एक प्रचारक, एक बाइबल पंडित का कहना है, हमारे जीवन में दो तरह की प्रेरिताइयां हैं। एक प्रेरिताई शैतान की, जो दोष लगाने वाली प्रेरिताई, बहुत सारे लोग उनके पीछे चले जाते हैं। शैतान और उनकी सेना के पीछे झूठ बोलते हैं, दोष लगाते हैं, गलत दोष लगाते हैं। और दूसरे मिनिस्ट्री है, दूसरी प्रेरिताई है यीशु की प्रेरिताई, मध्यस्थ प्रार्थना, पिता ईश्वर से, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से रिश्ता रखकर दुनिया के लिए, पापियों के लिए, अन्य सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना। जितने हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतने हम लोग दूसरों को दोष नहीं लगाएंगे। तो यह एक समस्या है सभी धर्म के लोगों के बीच में, सभी परिवारों या समाज में हम दोष लगाते हैं। और यीशु कहते हैं सबसे पहले तुम अपनी आंख की धरन निकाल दो, तब तुम अपने भाई को सुधारने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। पहले हमको अपने आप सुधारने के लिए कृपा मांगनी है, यीशु का मनोभाव मांगना है, तब ईश्वर हमको भरपूर कृपा देगा। साथ साथ हम समझे ईश्वर हम पर दया करते हैं, तो इसका मतलब हमको पश्चाताप कर ईश्वर के पास लौट जाना है। संत पौलुस हमको यह भी समझाते हैं कि जो बुरा काम करता है, जो पापमय जीवन में है, उनको बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। यह सच है। और अच्छे लोगों को भी समस्याओं से, कष्टों से गुजरना है। लेकिन फर्क क्या है? संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 के अंतिम में यीशु के प्रवचन की समाप्ति में यीशु समझाते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके विपक्ष में यीशु कहते हैं,
जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने अपना घर बालू पर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो हम देखते हैं यीशु की इच्छा पर चलते हैं, यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में भी पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधियां चलेगी, लेकिन वे लोग खड़े रहेंगे। विजय सुनिश्चित है उनके लिए। लेकिन जो यीशु की बात नहीं मानते, अपने आइडिया पर, अपने विचार पर चलते हैं, उनके जीवन में भी पानी बरसेगा, उनके जीवन में भी बाढ़ आएगी, आंधियां चलेगी और उन पर टकराएंगी। वे विचलित हो जाएंगे, वे विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको समझना है अच्छे लोगों के जीवन में भी, बुरे लोगों के जीवन में भी कष्ट है, संकट है। अच्छे लोग अंतिम में विजयी रहेंगे। यह हमको प्रोत्साहन देता है। इसलिए यीशु हमको समझाते हैं कि हम यीशु की इच्छा पर पवित्र जीवन बिताए। हम लोग कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। यीशु के आने के करीब 200 साल पहले से फरीसी संप्रदाय शुरू हो गया था। बाबुल निर्वासन के बाद कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सोचा है, समझा है कि उनको मुक्ति पाने के लिए मूसा के नियम और नबियों की शिक्षा का पालन करना है। वे बहुत समय बिताते थे बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए, तपस्या के लिए। धीरे धीरे उनके नियम कानून बहुत बढ़ गए, 600 से ज़्यादा हो गए। साथ साथ वे बहुत धनी बन गए, बेईमान बन गए और जनसाधारण पर वे लोग बहुत भारी बोझ लाते थे। उन पर वे अत्याचार करते थे। ऐसे लोगों को यीशु समझाते हैं कि तुम लोग साग सब्जी का दशमांश तो देते हैं, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। यह यीशु के लिए मान्य नहीं है। न्याय का मतलब मनुष्यों के ऊपर मिनिमम प्यार, सबसे कम प्यार वह न्याय है। लोगों के प्रति न्याय नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं रह जाते। इसलिए यीशु ने उनको धिक्कारा। और यह सुन करके शास्त्री लोग भी बिगड़ गए। तो यीशु ने उनको भी समझाया कि तुम लोग बहुत नियम कानून सब बनाकर जनसाधारण पर बहुत भारी बोझ लाते हो, लेकिन तुम लोग उसी के अनुसार जीवन नहीं बिताते हो। यीशु ने संतमत्ती के सुसमाचार में पहली जो शिक्षा है पर्वत प्रवचन में बताया था, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो, इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों में और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। आगे यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। आगे यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर ऐसा ही करने का पसंद करते हैं जिससे लोग समझ लें कि वे उपवास कर रहे हैं। तो यीशु
इसी तरह के जो प्रदर्शन है, जो ढोंगी है, उन सबों को यीशु पसंद नहीं करते। जन साधारण हो, कितने भी कठोर पापी क्यों न हो, वो यीशु के पास आए, यीशु उनको जरूर क्षमा देते हैं, या उनकी क्षमा साधारण लोग स्वीकार कर सकते हैं। जो ढोंगी है, जो अहंकारी है, जो बाहर दिखावे में करता है, उन सबों को यीशु की कृपा नहीं मिल सकती है। मैंने सुना है तमिल भाषा में एक कहावत है, जो सोता है उसको आसानी से जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करता है, ढोंग रचता है, उसको जगाना बहुत कठिन है। जानबूझ करके भीतर एक बात और बाहर दूसरी बात, ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। केवल इसी तरह के ढोंगियों को यीशु धिक्कारते हैं, बाकी लोगों को यीशु की कृपा आसानी से मिलती है। तो आज के दूसरे पाठ और जो पहले पाठ, इन दोनों को हम मिल करके पढ़े समझे तो ईश्वर क्या कहता है, यीशु हमसे क्या कहते हैं। हम लोगों को बाहर भीतर ईमानदारी से जीवन बिताना है, पवित्रता का जीवन बिताना है। यीशु ने कहा, तुम्हारी बात इतनी ही हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह सब बुराई से उत्पन्न होता है। हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा स्वभाव के हैं। भीतर कुछ छिपा कर हम लोग रखते हैं। जैसे एक सिक्का का 3 साइड होता है, शायद एक से ज़्यादा 2 या 3 तरीके से हम लोग व्यवहार करते हैं। और यीशु चाहते हैं कि हम लोग बाहर भीतर एक ही समान हो, पवित्र जीवन बिताए। छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहने वाले फरीसी लोग बड़ी बड़ी बातों को, न्याय को और ईश्वर के प्रति प्रेम को सब छोड़ देते हैं। ऐसा जीवन ईश्वर नहीं चाहता है। हम लोग कृपा मांगते हैं ताकि हम लोग बाहर भीतर ईमानदार रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर लगा सकें, बाहर भीतर हम लोग पवित्र जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।